प्रताप से अलग हुए आकाश आज दिल्ली में थामेंगे लोजपा के पारस गुट का दामन, कहा भविष्य देखकर लिया फैसला। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बेगूसराय दौरा, औद्योगिक विकास को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लिया जायजा। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों में तेज बुखार और वॉमिटिंग से 2 बच्चों की मौत, 3 बच्चों का इलाज जारी, सिविल सर्जन ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। और इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता देते हैं कि अब तेज प्रताप से आकाश यादव अलग हो चुके हैं। जी हां, दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं और ऐसे में तेज प्रताप यादव को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि लोजपा के पारस गुट में शामिल होने वाले हैं तेज प्रताप के प्रिय आकाश यादव। आज दिल्ली में लोजपा का दामन थामेंगे आकाश यादव। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश यादव और आकाश यादव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर गगन यादव यानी गगन कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और ऐसे में आकाश यादव नाराज चल रहे थे आरजेडी से और अब उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक झटका भी दिया है तेज प्रताप यादव को। वो लोजपा के पारस गुट में शामिल होने वाले हैं। तो लोजपा के पारस गुट में शामिल होंगे तेज प्रताप के प्रिय आकाश यादव। बता दें तो राष्ट्रीय जनता दल में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो जाती है तो कभी जगदानंद सिंह नाराज हो जाते हैं। और ऐसे में आज एक बड़ी खबर सामने आई है। युवा राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा की सदस्यता आज ग्रहण करने वाले हैं। वो पशुपति पारस के गुट का दामन थामने वाले हैं। जनता दल में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने पहले भी देखा है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में कुछ ठीक से बातें नहीं बन पा रही हैं। बीते दिन भी जब दिल्ली जाने से पहले तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से मिलने गए थे तो कहीं ना कहीं जो संजय यादव थे वो बीच में आ गए और एक तरीके से उनसे नहीं मिलने दिया गया, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव ने काफ़ी ज़्यादा अपनी गुस्सा भरी प्रतिक्रिया भी दी और साफ तौर पर राबरी आवाज़ से निकल गए। उसके बाद आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि युवा राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष थे आकाश यादव वो अब पार्टी छोड़ चुके हैं। अब उन्हें जनता दल अब वो लोक जनशक्ति पार्टी में विलय कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता जो हैं राजद के युवा विंग कह सकते हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अब लोजपा गुट ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख लें ये प्रदेश कार्यालय है, यहीं पर आकाश यादव आया करते थे। तेज प्रताप यादव के काफ़ी करीबी भी हैं, करीबी माने भी जाते हैं। तमाम जो प्रोग्राम होते थे तेज प्रताप यादव के उसमें वो शामिल होते थे, हर जगह उनके साथ जाते थे। यूँ कहा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा करीबी थे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई है उसमें आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस गुट की है, केंद्र मंत्री हैं पशुपति पारस, उनके गुट की जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसमें आज वो ज्वाइन करने वाले हैं, जिसको लेकर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया गया और उसमें बताया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्र मंत्री पशुपति पारस जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आज से संवाददाता सम्मेलन में श्री पशुपति पारस जी की मौजूदगी में छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश यादव एवं दर्जनों राजद नेता लोजपा का दामन थामेंगे तथा लोजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात अब ज़रूर सामने निकल के आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि कई जो गतिविधियां हो रही हैं राजद में उसमें काफ़ी ज़्यादा कलह नज़र आ रही है। क्योंकि बीते दिन जगदानंद सिंह भी काफ़ी दिनों तक नाराज़ रहे थे, जिसके बाद जो युवा छात्र के प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें बदल दिया गया, गगन यादव को बना दिया गया नया प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद अब देख लें कि जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि आकाश यादव अब लोजपा का दामन थाम रहे हैं और आज लोजपा की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र मंत्री भी हैं पशुपति पारस, उनके समक्ष अब आज आकाश यादव सदस्यता लोजपा की ग्रहण करेंगे। उसके बाद पटना भी आएंगे। कई बातें सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन ये जो प्रदेश कार्यालय है यहीं पर
आया करते थे। तमाम जो युवा राजद के जो छात्र हैं वो उनसे मिला करते थे, तमाम बातें होती थी। लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है कि आकाश यादव अब दिल्ली में लोजपा का दामन थाम रहे हैं। तमाम जो कोशिशें हैं वो ज़रूर की गई थी तेज प्रताप यादव की तरफ से कि आकाश यादव को वापस लाया जाए। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में भी थे तेज प्रताप यादव। लगातार जो जगदानंद सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और उनसे भी काफ़ी ज़्यादा अनबन हुई थी तेज प्रताप यादव की। लगातार कोशिश ज़रूर की गई थी तेज प्रताप यादव की तरफ से कि आकाश यादव को वापस युवा राजद में लाया जाए, लेकिन अब ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में आज जो पशुपति पारस हैं उनके समक्ष वो सदस्यता ग्रहण करेंगे आकाश यादव। अब देखना यह होगा कि जब सदस्यता ग्रहण करते हैं उसके बाद क्या कुछ कहते हैं आकाश यादव। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, टीटीवी भारत, पटना। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए राजद के प्रवक्ता इकबाल अहमद से खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है इकबाल जी डीटीवी भारत में। जी 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 जी। इकबाल जी, छात्र राजद के स्तंभ कहे जाते थे आकाश यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और ऐसे में आज वो लोजपा का दामन थामने वाले हैं। कितना बड़ा झटका लग सकता है छात्र राजद को उनके इस फैसले से? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है, कोई हद के स्तंभ नहीं थे। ये थे कि माननीय जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे तेज प्रताप यादव जी के नजदीकी थे, हम नहीं किया छात्र राजद के लिए बहुत बड़ा पार्टी को झटका है। अभी अपने जगह पर सही है और पार्टी प्रोटोकॉल से चलती है, और जो प्रोटोकॉल के खिलाफ जो होता है उस पर पार्टी उस पर संज्ञान लेती है। और जिस तरह से जो पहले जो हुआ था, जो बैनर पोस्टर को लेकर के और जिस हुई थी तो उसी को लेकर के कहीं न कहीं एक दो आघात करने का काम किया था। इसीलिए पार्टी ने उन्हें दरकिनारा करके गगन यादव को छात्र राजद का जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आकाश यादव का ये भी कहना है इकबाल जी कि उन्हें वो सम्मान, वो इज्जत राजद से नहीं मिला, इसलिए वो लोजपा का दामन थाम रहे हैं। देखिए, अब सम्मान की क्या बात है, लगातार इनको 2 से 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होती, संगठन का सेवा करने का मौका मिला। आप का क्या हालात है पूरे प्रदेश में, आप तो उनके नेतृत्व में जो काम किए हो तो आप देख ही रहे थे। सिर्फ आप एक बड़े नेता के आगे पीछे घूमने से आप उससे पार्टी और संगठन मजबूत नहीं न होती है। तो उनको कहीं ना कहीं अब लग रहा होगा कि इस तरह का जो हमने गलती किया है और जो हमको इससे पार्टी ने साइड किया है, तो इस वजह से वो अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। ये तो लोकतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकता है, कहीं भी कोई आ सकता है, कोई किसी को रोका नहीं है। तो पार्टी को इससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। पार्टी जनता के साथ खड़ा है। पार्टी के अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं, और पार्टी के जो नेता तेजस्वी यादव जी हैं हम लोग के, वो सर्वोपरि हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आकाश यादव के लोजपा ज्वाइन करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, आरजेडी को ऐसा कहना है राजद प्रवक्ता इकबाल अहमद का। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को तो बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव के प्रिय आकाश यादव आज लोजपा का दामन थामने वाले हैं। लोजपा के पारस गुट में शामिल होंगे आकाश यादव। आपको बता दें कि आज शाम दिल्ली में लोजपा का दामन थामने वाले हैं आकाश। छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं आकाश यादव, और आकाश यादव को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर गगन कुमार को प्रदेश अध्यक्ष की, यानी छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन इन दोनों काफी एक्टिव हैं, और बिहार में विकास को लेकर, बिहार में जिस तरह से विकास हो रहा है और औद्योगिक क्षेत्रों में किस तरह से विकास करना है, उसको लेकर वो काफी सजग दिख रहे हैं। और ऐसे में मंत्री शहनवाज हुसैन बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने औद्योगिक विकास के मुद्दों को लेकर बेगूसराय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बरौनी औद्योगिक क्षेत्र के निरीक्षण के बाद समाहरणालय परिसर के कारगिल विजय सभा भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, और केंद्र बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर विशेष रूप से चर्चा की।
तो उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन आज बेगूसराय पहुंचे और वहां उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। औद्योगिक क्षेत्रों में जितने भी विभिन्न कार्य हो रहे हैं, जितने भी विभिन्न योजनाओं के पे कार्य चल रहे हैं, उन सभी कार्यों का उन्होंने जायजा लिया, बैठक की और बैठक पर किस तरह से जो कार्य है उसे ठीक करना है और बेहतर करना है उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 2 कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। इस दौरान शिक्षा विभाग ने एक और जहां SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया, तो वहीं दूसरी ओर आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ शिक्षा विभाग का MOU हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर मंत्री संतोष सुमन भी मौजूद रहे। बीते दिन हम के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना पर ट्वीट कर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जो आज जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो असल मायने में संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं। इसको लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। इस कड़ी में पटना में RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी सरकार में है और सरकार के सहयोगी दलों पर निशाना साधते हैं। वहीं बीजेपी का जातिगत जनगणना को लेकर अलग ही राग है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना से अपना पल्ला झाड़ रही है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सरकार में है और सरकार में जिस सहयोगी दलों पर ही निशाना साध रहे हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन बीजेपी की ये हिम्मत और औकात नहीं है कि वो कार्रवाई करें या उनसे पल्ला झाड़ें, क्योंकि उनके ही दम पर सरकार यहाँ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर मतभेद है और बीजेपी 2 फाड़ हो गई है। NDA में भी अलग अलग सुर राग ताल है, कोई कुछ राग अलाप रहा, कोई कुछ राग अलाप रहा। NDA के अंदर भी घमासान है और NDA में शामिल दलों के अंदर भी घमासान है। और खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगी। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई।
बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दानापुर की, जहां दानापुर के नासिरगंज बिस्किट फैक्ट्री के पास सालों से खराब सड़क और जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों ने दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग को आगजनी कर जाम कर दिया। जाम लगने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि स्थानीय लोगों के अनुसार बिस्किट फैक्ट्री से अंदर जाने वाली रास्ता है वो काफी सालों से खराब है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बरसात होने पर यहाँ भीषण जल जमाव हो जाता है, जिससे इन रास्तों से होकर जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। नगर परिषद पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि नगर परिषद से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। रोड जाम करने का वजह यही है कि इस मोहल्ले में बचपन में बड़ा हो गए, अब शादी हो गया, बच्चे हो गए, आज तक यहाँ रोड नाला नहीं बना। लोग आने जाने में व्यस्त है, लोग आ नहीं सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। एक बार जो लेडीज आ जाएंगी रोड पर, वो दोबारा जाने का हिम्मत नहीं होता है। पानी है जांग के ऊपर। दूसरी चीज़ है, यहाँ आज तक न वार्ड पर देखने आते हैं, अरे कहता है हो जाएगा, वोट मांगने समय हाथ जोड़ते हैं। बेगूसराय के सरैया पीएचसी में बीते 2 दिनों में तेज बुखार और वॉमिटिंग के बाद 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों का इलाज अब भी जारी है। वहीं इस घटना की पुष्टि सिविल सर्जन ने की है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सरैया द्वारा सूचना मिली कि बच्चों को बुखार हुआ था और वॉमिटिंग यानी उल्टी हुई। वहीं 3 बच्चों को इलाज के लिए सीएचसी में भेजा गया है, जहां फिलहाल उनकी स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि एक और खतरा देखा जा रहा है मुजफ्फरपुर में, जहां 2 दिनों में 2 बच्चों की मौत हुई है और ये इन मौत का कारण है बुखार और उल्टी। दोनों जो बच्चे थे वो बुखार से ग्रसित थे, उन्हें उल्टी की भी शिकायत थी और उसके बाद दोनों की मौत हो जाती है। वहीं 3 और बच्चों में ऐसी शिकायतें देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि उनकी जो हालत है वो सामान्य है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ने इसकी जानकारी दी है, इस पूरे मामले की पुष्टि की है। जो है वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सूचना दी गई है कि धनुकबा मुसहरी टोला में जो है 2 बच्चे की मौत हुई है, जिनको फीवर हुआ था और वॉमिटिंग हुई थी। वहाँ उन्होंने एक मेडिकल टीम भेजा है और वहाँ कैंप कर रही है मेडिकल टीम। 3 बच्चे अभी सीएचसी में भर्ती हैं, जिनका इलाज हो रहा है। वो तीनों की सामान्य स्थिति है अभी। तो मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल की ये खबर है, जहां 2 बच्चों की 2 दिनों में मौत हुई है। दोनों बच्चे बुखार से पीड़ित थे, दोनों बच्चों को उल्टी की भी शिकायत थी और 2 दिनों में ये 2 मौत का मामला सामने आया है। वहीं 3 और बच्चों में ऐसी शिकायतें देखी जा रही हैं, उल्टी और बुखार से ग्रसित हैं ये तीनों बच्चे। फिलहाल उन तीनों का इलाज जारी है और स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है।
मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटी। शौचालय की नवनिर्मित टंकी में गिरे बच्चों को बचाने के लिए टंकी के अंदर गए एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम गांव के नवनिर्मित शौचालय की टंकी में एक बच्चा गिर गया, जिसके बाद बच्चे को बाहर निकालने के लिए 4 लोग शौचालय की टंकी के अंदर प्रवेश किए, लेकिन दम घुटने से चारों की मौत टंकी के अंदर हो गई और इधर टंकी में गिरे बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची कोटवा पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और कटिहार सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में अचानक बिजली के चेंजर बोर्ड में आग लग गई, जिससे मरीज और परिजनों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आग लगने से बिजली पूरी तरह से बाधित हो गई और पूरा प्रसव वार्ड अंधेरे में छा गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन डॉक्टर DN पांडे और DS मौके पर पहुंचे। मरीजों को ICU वार्ड में शिफ्ट किया गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही सुरक्षाकर्मी और बिजली मिस्त्री मौके पर पहुंचे और किसी भी तरह से आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना को लेकर सिविल सर्जन सवालों से भागते नजर आए। वार्ड में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण जो है आग लग गया, पूरा बिजली भी बाधित है। अभी बिजली भी बाधित है। हाँ, मतलब जो है ऐसे ही कहा जाए। को कहाँ निकाल के रखा जा रहा है? अभी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया सभी को। आग लगी कहाँ? चंजर के पास जो बड़ा बोर्ड बना हुआ वहाँ आग लगी, लेकिन कैसे लगी ये पता नहीं। सब मरीज भी काफी भयभीत हो गए हैं। ये सबको एडजस्ट कर दिया गया है, हम लोग साथ में एडजस्ट। अभी तत्काल कहाँ पे उसको दिया गया? अभी तत्काल ICU से बाहर जो कमरे है उसमें दिए हैं। पर आग लग गया, सुबह भी 8-9 बजे फटफट कर रहा था, लेकिन कोई ध्यान दिया कि नहीं दिया वो तो देखे नहीं, हम परसेंट के पीछे थे। और अभी ऐसा आग उठा नहीं, ऐसा आग करने का लाइन कट गया। लाइन बाद में कटा। बेगूसराय में एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन से कटकर एक्सिस बैंक के कैशियर की मौत हो गई। मृतक की पहचान दरभंगा जिले के रहने वाले रोहित कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रोहित कुमार वर्तमान में बरौनी एक्सिस बैंक में कार्यरत थे। हर दिन रोहित ड्यूटी जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना हुए, लेकिन तब तक वैशाली एक्सप्रेस खुल चुकी थी और ट्रेन पकड़ने की कोशिश के क्रम में प्लेटफॉर्म के नीचे आ गए और हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। बैंक बरौनी में अभी कार्यरत हैं। नॉर्मली रोज की तरह ही जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए। आज छूट गई तो दौड़ के पकड़ने की कोशिश की, जिसके क्रम में हादसा हो गया। वहाँ पे है ये अभी कैशियर है बरौनी ब्रांच में एक्सिस बैंक में। वैसे ट्रेन से ये हुआ है हादसा, अभी जस्ट हुए बरौनी जंक्शन, यहाँ बेगूसराय जंक्शन। सारण की तरैया प्रखंड मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत हो गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना के अनुसार तरैया प्रखंड के डूमरी पंचायत निवासी महिला को पेट में दर्द की शिकायत को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं महिला के मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। डेट कर गई सुबह 5 साढ़े 4 बजे करेंगे। कहाँ ऑपरेशन करने आए? यहाँ पे। क्या नाम है हॉस्पिटल? डॉक्टर के क्या नाम है? पीयूष तिवारी नाम है। अब ऑपरेशन करने के बाद निकाल 7 बजे 6 बजे 6:30 में हमारे तो पतो से हमने तुम बात करेंगे तो कही कि बाबू जी जाए, हम खाना नहीं कहने का कहेंगे बाबू हम जाए घर का, तो हम बाबू जी जाए और हम घरे गए। 4 बजे भोर में लड़का फोन करें कि बाबू जी का हो गए, एक देखा कि का हो गए, तो हम आके देखा हमारे पतो फेंक दिए। हाँ, बेतिया के नौतन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर लगे विभिन्न पदों के दावेदारों के बैनर पोस्टर को हटाने का अभियान तेज कर दिया है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। गुरुवार को प्रखंड निर्वाची से BDO निभा कुमारी, CO भास्कर और थानाध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में नौतन बाजार में लगे बैनर पोस्टर हटाने का अभियान चलाया गया। और DTV भारत के खबर का असर हुआ है। बता दें कि बेतिया के नौतन अंचल
कार्यालय के समक्ष विगत 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पीड़ित परिवार को थानाध्यक्ष, बीडीओ, अंचलाधिकारी ने संयुक्त रूप से मिठाई खिलाकर आमरण अनशन तुड़वाया। साथ ही न्याय और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि 3 दिनों से न्याय के लिए पीड़ित परिवार आमरण अनशन पर बैठा था, जिसकी खबर डीटीवी भारत ने प्रमुखता से चलाई थी। दरअसल पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके बाद वे मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अंचलाधिकारी भास्कर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में विलंब हो गया और अब बहुत जल्द नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुपौल के वार्ड संख्या 3 स्थित महादलित बस्ती के समीप प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के तहत प्रगतिशील कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन संस्थान के निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता और मौजूद गणमान्य लोगों ने किया। बता दें कि इस मौके पर निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता के द्वारा प्रगतिशील निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शिक्षिकाओं को नियोजन पत्र देकर नियोजित किया गया। वहीं स्थानीय बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। आपको बता दें कि नेपाल के तराई और गंडक के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को अलर्ट पर रखा है। और बिहार में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सूबे के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी मॉनसून ट्रफ हिमालय की तराई क्षेत्र की ओर शिफ्ट कर गया है। इससे उत्तर बिहार की ओर अनेक जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के 2 जिलों में अति भारी बारिश और 9 जिलों में भारी बारिश और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की है और इसके अलावा पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। सरायकेला में करीब 55 साल के व्यक्ति की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतक जब्बार अंसारी सुबह के समय पान खाने के लिए घर से बाहर निकला था और वहीं इसी क्रम में अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। चलिए खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।